हर हर महादेव। वेलकम टू फाइंडिंग शिवा यूट्यूब चैनल। आज हम द्वाराहाट से महाअवतार बाबा जी के गुफा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और निकल चुके हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य यहाँ पे नज़ारे रास्ते में मिल रहे हैं। शांत रोड है, घना जंगल है, बांस का जंगल। कूच कर रहे हैं, 2600 मीटर की तरफ जाएंगे। वाह। वहाँ जाके पहले दूनागिरी माता जी के दर्शन होंगे, उसके बाद माँ अवतार बाबा जी। हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा भी मार्ग सत्य और सनातन की ओर बढ़े। बहुत अच्छी बात करी आपने। और हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन में जो भी हम विजिट करेंगे महाअवतार बाबा जी की गुफा और हिस्ट्री मैथोलॉजी, तो इस ब्लॉग के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सम्मुख हम पूरी रूपरेखा लेके आएँ। जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, जब हाँ। हम वहाँ ध्यान में बैठेंगे, किस तरह के वहाँ पे तरंगे हैं, वो हम आपको बताएंगे। द्वाराहाट से महाअवतार बाबा जी की गुफा का जो ये रास्ता है, जो ये रोड है, बहुत ही सुंदर है और मानो प्रकृति आपका स्वागत कर रही हो, ऐसा अनुभव आपको होता है। और हम भी आनंद ले रहे थे। अभी हम पहुंच गए हैं माता दूनागिरी के शक्तिधाम में। ये एक शक्तिपीठ है। ये मान्यता है कि इस मंदिर में महाअवतार बाबा जी ने और कई अनेक हिमालय के जो महान योगी थे, जैसे कि श्री नंतिन महाराज जी, हेड़ा खान बाबा जी, उन सभी लोगों ने यहाँ पे साधनाएं की हैं। और द्वाराहाट से ये लगभग 20 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पे आप एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो हम अभी बढ़ रहे हैं दूनागिरी मंदिर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। दूनागिरी मंदिर ये महाअवतार बाबा जी की गुफा से लगभग 7-8 किलोमीटर पीछे है। इसके बाद हम फिर 7-8 किलोमीटर की ड्राइव करेंगे, फिर हम ट्रैक करके जाएंगे महाअवतार बाबा जी की गुफा में। दूनागिरी शक्तिपीठ। बाबा जी की फुल कृपा। कुछ ना पहुंचने वाले हैं जल्दी। अब फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए। देखो ना, बड़ा खूबसूरत, बाप रे, बांस का जंगल, बुरांस, देवदार, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। रास्ते में श्री नंतिन बाबा जी की तपोस्थली भी है यहाँ पे, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है। ये भी दूनागिरी के पास ही है, मंदिर के पास। और यहाँ से कुकुचीना, जो कि जहाँ से बाबा जी की गुफा, महाअवतार बाबा जी की गुफा का ट्रैक होगा, वो 5 किलोमीटर और है। और ये छोटी सी कुटिया दिख रही, कोई नंतिन महाराज जी के जो शिष्य रहे हैं या फॉलोवर हैं, उन्होंने ये धर्मशाला बनाई है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए ऊपर। और लगभग 2600 मीटर हाइट में है ये। अच्छी हाइट है और विंटर में बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल भी होती है। बांस का पेड़, बड़ा खूबसूरत दृश्य है, चारों तरफ हरियाली और महाअवतार बाबा जी की वाइब्स आप हर जगह यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। कुछिना से 1 किलोमीटर आगे ऑफ रोड ड्राइव करके अब हम ट्रैक कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए। बताया जाता है कि महाअवतार बाबा जी
कबीरदास जी के, आदि शंकराचार्य जी के, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जीसस के भी गुरु रहे हैं, उनको महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि वो 2000 साल से अभी भी शरीर में है, कुछ कहते हैं कि वो 5000 साल से शरीर में है। और इसी गुफा में साउथ के सुपरहिट स्टार रजनीकांत जी भी बहुत बार आते हैं या आए हैं और यहाँ मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने बाबा जी के ऊपर एक मूवी भी बनाई है साउथ इंडियन, उसका नाम है बाबा, मूवी का नाम बाबा। तो देखिए बहुत ही सुंदर रास्ता है, प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। लिखा भी है बाबा जी केव। गुफा के दर्शन का जो समय है 1 मार्च से 30 सितंबर तक 9 बजे सुबह से 4 बजे तक, विंटर में 10 बजे से 3:30 बजे तक। योगदा सत्संग वालों का बोर्ड है। ये देखिए बड़ा ही सुंदर पाथ है, बांस का जंगल, बुरांश का जंगल, और अभी मौसम ठंडा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सचिन जी हैं आगे जो चल रहे हैं, सफ़ेद कुर्ते में आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट हैं। अभी ध्यान और योग के विषय में गहन चिंतन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बाबा जी ने उनको बुलाया है तभी वो आज आए हैं। और वाकई में बाबा जी के बिना बुलावे के कोई यहाँ पे पहुँचता भी नहीं है। तो बाकी की स्टोरी हम आगे बताते रहेंगे बाबा जी के बारे में आप लोगों को। आ रहे बाबा आ रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर है। बाबा जी की गुफा की तरफ ट्रैक जारी है। शायद आधा किलोमीटर हम कर चुके हैं अभी, और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है। रास्ता अच्छा है और धीरे धीरे हम चल रहे हैं। बाबा जी की वाइब्रेशन का आनंद भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा आनंद का दिन है आज। देखिए ये बुरांस का पेड़ है, ये वाला बुरांस का पेड़ है। ये स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, इसको इंग्लिश में रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम बाबा जी की गुफा के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही नज़दीक है, 50 मीटर बचा होगा अब। मैं आपको अंदर से फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मैं आपको दर्शन कराऊंगा प्रॉपरली महाअवतार बाबा जी की गुफा के। चलो सचिन चलो चलो। और लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक था ये, बहुत ही सुंदर, और पूरे जंगल के बीच से हिमालयन फॉरेस्ट का आनंद लिया हमने रास्ते में। ट्रैक में थकान बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी भी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। चल रहे हैं हम धीरे धीरे। अभी आप सभी लोगों को बाबा जी के गुफा के दर्शन होंगे। लहरी महाशय जी को बाबा जी ने यहीं पे दर्शन दिए हैं ऐसा कहा जाता है, और यहीं पे उनको दीक्षा दी। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीज अगर पढ़ेंगे योगानंद परमहंस जी की, तो उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। और रजनीकांत की मूवी भी अगर आप देखेंगे जो साउथ इंडियन है बाबा, उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है। कहते हैं कि जो बाबा जी हैं वो मास्टर्स के भी मास्टर हैं। तो देखिए एक अजीब सी स्फूर्ति, स्पंदन और एनर्जी का आभास हो रहा है। बहुत ही नज़दीक हैं। हम ज़्यादा आवाज़ से बात नहीं कर सकते, लोग ध्यान कर रहे हैं। ये है बाबा जी की गुफा, बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। जय श्री महाअवतार बाबा जी, बहुत ही खूबसूरत। डेढ़ 2 घंटे ध्यान करने के बाद
फिर मैं गुफा से बाहर आ गया था और जब मैं ध्यान कर रहा था पूरे शरीर में मानो कोई एनर्जी फ्लो कर रही है, ऐसा एहसास हो रहा था। स्टिल सचिन जी गुफा के अंदर ही थे और ध्यान मग्न थे। मुझे लगा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा एक वीडियो फिर मैंने गुफा के बाहर बैठ के सचिन जी की बनाई। देखिए बिल्कुल मुग्ध थे सचिन जी। अब मैं घड़ी की ओर भी देख रहा था कि कहीं रात न हो जाए और थोड़ा चिंतित था क्योंकि हमें द्वारा हाट तक फिर वापस जाना था। 2 किलोमीटर ट्रैक करके नीचे कुक्कुचीना पहुंचते, फिर द्वारा हाट जाते। फाइनली बाबा जी की गुफा में कुछ देर ध्यान करने के बाद और हम अब नीचे को वापस ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं कुक्कुचीना का। 2 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, कुक्कुचीना पहुंचेंगे, उसके बाद हम सीधे द्वाराहाट निकल जाएंगे। एक्चुअली ये जगह रानीखेत ज़िले का एक पार्ट है और ज़िला अल्मोड़ा, और द्वाराहाट में कुक्कुचीना जगह में बाबा जी की गुफा है। तो हम धीरे धीरे अब नीचे को बढ़ रहे हैं। और सचिन जी, कैसा लगा ध्यान करके? हैं? शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, हाँ। परंतु शायद मैं भटक ही गया। तो वो जो ऊर्जा तो है ना, होना चाहिए था वो मेरे साथ हुआ नहीं। ऊर्जा तो शुरू में ही माथे पे तो आते ही बैठते ही एकदम ऐसे कहते हैं ना, वो मकड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ पे माथे में। माथे पे शुरू। अब बैठते ही ऐसे गिर 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 तो समझ में आ जाता है कि बेटा कुछ तो यहाँ काम हो रहा है। बट यही है कि समय समय में अगर हम यहाँ आए और मन को थोड़ा साफ प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। मन को प्योरीफाई करके बैठे तो ये किसी को बताना चाहो तो प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड के तरीका है सबसे अच्छा चैरिटी। आप दान करिए, उससे आपका माइंड का प्यूरिफिकेशन। कैसे? ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं, अपनी चीज़ों को दान करते हैं, तो आपके मन में वो चीज़ जागृत होती है, इससे आपको जो दिमाग है उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो अच्छा काम करिए, लोगों का बुरा मत सोचिए और दान करिए, लोगों की मदद करिए। दान ये नहीं कि पैसा ही देना है, मदद करना शुरू करिए निस्वार्थ। अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरे के देखिए, तो आपका माइंड जो है वो प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है आपका कि आप जो महाअवतार बाबा जी बताते हैं या दीक्षा देते हैं क्रिया योग की, वो एक निष्काम कर्मी तो है। वही है। हर जगह आपको ये पड़ा, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड जब तक नहीं होगा तब तक आपका वो दाम साम नहीं आएगा। सेंसेस का कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल। जब माइंड का कंट्रोल आएगा प्यूरिफिकेशन से, और उससे आपका क्या कहते हैं सेंसेस का कंट्रोल आएगा, फिर आपके अंदर डिस्पैशन आएगा, फिर आपके अंदर धीरे धीरे डिटैचमेंट आएगी चीज़ों से, डिजायर्स आपके आप कम होने लगेंगे। तब आपकी तैयारी होगी विचार की, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इनटू द अननोन। वाह। वो जब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप ध्यान करेंगे, तो शायद महाअवतार बाबा जी हमें भी वहाँ पहुँचा दे जहाँ महेश्वर जी को पहुँचाया था। जी जी जी। तो अभी तो हम किसी काम के नहीं। तो ये ट्रेल कैसा लगा आपको? यह है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि 3000 मीटर की पहाड़ी है अल्मोड़ा में, इतनी दूर है हिमालय से। और कुछ तो बता रहे हैं यहाँ मोनाल से लेके बड़े बड़े अजीब अजीब टाइप के पक्षी भी है। हिमालयन बजट तो हमने रास्ते में ही देखा था, फिंचेस हैं। अभी वापसी में जाके और चिड़िया देखते हैं क्या। तो बाबा जी से तो हम यही कहेंगे कि बाबा जी हम दोबारा आएंगे और आप हमको तैयार हैं कहने वाले। हाँ, जब उसने बुलाना होगा बुला लेगा। जय हो जय हो। चलो ये थे सचिन जी और मैं हूँ आपका मित्र किरण। बाबा जी महाअवतार बाबा जी के गुफा से अब हम वापस जा रहे हैं अपने ठिये की ओर। शायद आज हम क्षेत्रपाल बाबा जी के वहाँ रुकेंगे, कह नहीं सकते, जो मर्जी भगवान की। सचिन जी सही कहते हैं कि बेटा हमारी मर्जी कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है, वो जहाँ ले जाएगा वहीं जाना है। मतलब द पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही जीवन है, ये कहने का मतलब है सचिन भाई का। बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं सचिन भाई, वेदों की, वेदांता की और फिलोसॉफीज की। बट आनंद 40 रूल्स ऑफ लव, ओके, उसको लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें
सूफिज्म पे है, लव पे है, गॉड पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है। उसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, पास्ट इज एन इंटरप्रिटेशन, फ्यूचर इज एन इल्यूजन, ओह, व्हाट वी हैव इज द प्रेजेंट। प्रेजेंट। और कुछ नहीं है। एक आज किताब जो हो गया वो आपकी इंटरप्रिटेशन है, फ्यूचर जो है वो इल्यूजन है, व्हाट यू हैव राइट नाउ इज ओनली द प्रेजेंट। परसेंट। तो ये किताब का नाम दोबारा रिपीट करेंगे सचिन? 40 रूल्स ऑफ लव, 40 रूल्स ऑफ लव, एलिफ शफाक की है। एलिफ शफाकी। आप ज़रूर पढ़िएगा। और धन्यवाद सचिन जी, धन्यवाद। फाइनली रोड हेड में पहुंच चुके हैं हम 2 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस। और यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ी घर है, आमा है। हमेशा यहाँ पे आके हम चाय पीते हैं या खाना खाते हैं। बाबा जी की परम भक्त हैं आमा, सचिन जी। ये उड़ीसा से आए हुए हमारे मित्र। पहाड़ी घर देखो कितना खूबसूरत होता है। वो घास देख रहे हैं, वो घास एक्चुअली विंटर में यहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिर जाती है। तो दीपावली के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जंगलों से घास काट के इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको पेड़ में इकट्ठा करते हैं। उसको पहाड़ी में कहा जाता है कि लुट्टा बनाना। फिर विंटर में जब 2-3 फीट बर्फ गिर जाती है तो यही घास जानवरों को खिलाई जाती है। इसी रास्ते हम गए थे बाबा जी की गुफा की तरफ। सचिन जी, चाय कैसी लगी? तो आप बता रहे थे कि शतचित्त आनंद में आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? आप कह रहे थे ना, चित्त जब साफ हो जाता है, ये हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं है। सच्चित आनंद मतलब एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। जब निर्वाण की जो स्थिति आती है, मोक्ष की, एनलाइटनमेंट की, उसको आप सच्चित आनंद बोल सकते हैं। स्टेज जो होती है वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेज होती है। तो ये जो अम्मा हमें बता रही थी कि पिछले बार क्या हुआ, पर जब यहाँ पे हैवी बर्फ गिर गई, स्नोफॉल हुआ, तो उनको सफ़ेद वस्त्र में कोई बंधु दिखाई दिया। ये क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो हर चीज है। अब वो किस रूप में आए, किस रूप में ना आए, मतलब हम हमेशा एज ह्यूमन बीइंग इंतजार करते हैं मिरेकल्स का। और हमें लगता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैं, जो एबनॉर्मल चीजें हैं, वही मिरेकल है। बट वन हैज टू अंडरस्टैंड मिरेकल्स हैपन एवरी डे इन लाइफ। तो कहने का मतलब डोंट नोटिस, जो काफी चीजें होती हैं कि मिरेकल्स एक वो एक एलियन नहीं है, एक वो क्या कहते हैं उसे, एक वो एबनॉर्मल इवेंट नहीं है। मिरेकल्स रोज के होते हैं। तो कोई भी रूप में भगवान, कोई भी रूप में हो सकता है। मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी है, सुनने वालों के अंदर भी ईश्वर है। तो पत्थर में भी भगवान है, इस घर में भी भगवान, लकड़ी में भी भगवान है, चीज में भगवान है। भगवान क्या है, वही है बस। बाकी हम तो सब टाइम, हम तो है ही कुछ नहीं। तो टाइम पास भी क्या करेंगे, टाइम पास तो वही कर रहा है। तो उसमें कोई रूप देख लिया, नहीं देखा, वो कोई बड़ी बात नहीं। उस वजह से हमें सोचना क्या है कि उस रूप से या किसी चीज से हमारा क्या फायदा हुआ, हमें उससे क्या मिला, हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, और हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो बस इतना सा आदमी अगर विचार करता रहे तो वो अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेगा। अब डिपेंड करता है, हर इंसान का लक्ष्य अलग है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। वो अपने अपनी एक जर्नी है इंसान की, अपनी एक टाइमलाइन है। उस हिसाब से वो उस जर्नी को कर रहा है, उस स्टेज पर लाइफ की है। ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है। सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी और भगवान के रास्ते में चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हम किसी को जज नहीं करते, क्योंकि हम होते ही कौन है जज। क्योंकि करने वाला जब एक है, जैसे आप बात कर रहे थे डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब एक ही है, तो कोई भी इंसान किसी को जज नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, जज क्यों भी नहीं कर सकता,
क्योंकि जो भी अनुभव आपकी जिंदगी में होते हैं, जीवन में होते हैं, वो आपके खुद के चूज करेंगे, क्योंकि आपकी एक जर्नी है टुवर्ड्स परफेक्शन। तो परफेक्शन के लिए जैसे कहते हैं ना, 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में बात बता रहा था मैं, लाइक वो अपना आपका डायमंड को बहुत घसना पड़ता है परफेक्ट करने के लिए, ऐसे लव इज आल्सो परफेक्टेड इन पेन। लव और भगवान को आप एक चीज मान सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है उनसे, वो इंसान भगवान को कैसे मानेगा, फेथ कैसे आएगा। बिल्कुल। Why is love important? Because love brings in purity of the heart. जब प्योरिटी ऑफ द हार्ट आएगी तभी तो आपके अंदर फेथ आएगा, तभी तो आपके अंदर बदलाव आएगा, तभी आपके अंदर सच्चाई को पकड़ पाने की क्षमता है। तो लव की जो बात आप कर रहे हैं, प्रेम की, तो उसमें तो अटैचमेंट भी आएगा, अटैचमेंट में फंसेंगे आप। अटैचमेंट तो मैंने आपको कल भी बताया था, अटैचमेंट एक नेगेटिव इमोशन है। अटैचमेंट से परेशानी होती है, अटैचमेंट हैबिट होती है, किसी की हैबिट हो जाए, आदत पड़ जाए, आदमी अटैच हो जाता है, वो दिमाग अटैच करता है, दिल अटैच नहीं करता। लव होता है वो बहुत प्योर होता है, लव आपको किसी से अटैच नहीं करता है। लव ये नहीं कि आपको एक चीज से प्यार करना है, एक इंसान से, एक चीज, एक घड़ी, एक क्रिकेट बैट, ऐसी चीज। लव फॉर ऑल। तो लव को आप उतना एक छोटी जगह पे कन्फाइन ना करके अगर आप बड़े रूप में देखें, तो लव इज अ वेरी मैक्रो थिंग। सो इट इज लाइक लव फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव। तो मतलब जैसा हम उसको लव को डिफाइन करते हैं टुवर्ड्स दिस दैट, वो ऐसा लव, इट्स अ वेरी यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ प्योरिटी व्हिच ब्रिंग्स इन प्योरिटी ऑफ द हार्ट। बस अगर आपका दिल साफ है फिर तो भगवान आप ही हैं, कोई और की क्या जरूरत है। उसकी तरह मैं बता रहा था, हर किसी की एक जर्नी है, हर किसी को रगड़ रगड़ के टुवर्ड्स परफेक्शन पहुंचना है। डेस्टिनेशन सबकी एक ही है, अलग अलग रास्ते से सब आ रहे हैं, अलग अलग टाइमलाइन पे हैं, अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। इसीलिए किसी को जज नहीं करना है, कोई गलत नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सबकी अपनी एक जर्नी है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है। तो एक चीज और था, जैसे बहुत से लोगों से हमने सुना पड़ा कि बाबा जी, हमारे महाअवतार बाबा जी, कोई कहता है कि 2000 सालों से शरीर में है, कोई कहता है 5000 सालों से शरीर में है। ये कौन सी स्टेज हो सकती है? आपने तो वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं। ये तो सिर्फ बातें हैं, मतलब इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती कि शरीर में है, शरीर में नहीं है। पहली बात तो शरीर और आत्मा का कोई लेना देना नहीं, ठीक बात। शरीर तो आपको पता ही है, 5 एलिमेंट, और वो क्या है शरीर। योग वशिष्ठ में कभी पढ़ेंगे, राम को जब दुनिया छोड़नी, बड़ी अच्छी बात बताता है, कह रहा है ये शरीर तो खून है, हड्डी है और बाल है, इससे कौन प्यार कर सकता है। योग वशिष्ठ में इसमें एक्चुअली देखा जाए तो शरीर है क्या? कुछ नहीं है, खून, हड्डी, बाल, मांस और बाल। इससे तो आदमी को घिना नहीं चाहिए। हाँ। और इसको इतना सजा के रखता है, संवार के रखता है, हाय क्या शरीर है, क्या सुंदरता है इसमें, कुछ नहीं है ही नहीं इसमें। तो आप उसको शरीर और आत्मा को आप एक नहीं कर सकते कि वो अवतार बाबा जी का, क्योंकि शरीर तो खत्म ही होने के लिए। महाअवतार बाबा जी को, उनको नाम महाअवतार बाबा जी दे दो, या उनको नाम लहरी मास्य दे दो, या जीसस क्राइस्ट दे दो, या प्रॉफेट मोहम्मद दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी तो एक ही है। तो दिखना नहीं दिखना, अनुभव होना, वो अलग चीजें हैं। वो किसी को बिना दिखे भी अनुभव हो जाता है। वो सब मैंने जैसे बोला, मिरेकल्स हर रोज की जिंदगी में होते हैं, उनका कोई इंतजार नहीं करना होता कि एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज होगी तो ये मिरेकल है। मेरे को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए, भगवान तो हर जगह ही है। अभी हम आपको ना, बहुत ही सुंदर यात्रा रही हमारी, आज यहीं पे यात्रा हम समाप्त कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम आगे द्वारा हाट को निकल लेंगे। आज का नाइट स्टे हम द्वारा हाट ही करेंगे। बट जो ये यात्रा में जो आनंद आया, बाबा जी गुफा में तो आया ही आया आनंद। सचिन जी का जो साथ था वो भी बड़ा स्पिरिचुअल था, नॉलेजेबल था। अब हम ले चलते हैं हमारी आमा। हमारी आमा हमेशा जब भी हम आते हैं कुछ न कुछ खिलाती पिलाती रहती है हमें, और बाबा जी की सेविका समझ लो आमा। जो भी बाबा जी के दरबार में, बाबा जी की गुफा में जाते हैं, उनको ये कुछ न कुछ यहाँ पे उनकी सेवा करती हैं। अमा, यहाँ पे एक बार रजनीकांत भी तो आए थे ना? कितनी बार आ गए रजनीकांत? तो यहाँ बैठता है? हाँ? खाना वाना नहीं, खाना वाना नहीं, हाँ, चलते रहता।
क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारी गाड़ी आती है। हाँ। रजनीकांत चलते चलते हाँ। हाँ ऐसा है, बस मैंने गुलदस्ता बना के दे दिया, हाँ। लट्ठी दे दी, बस इतनी सेवा मैं करती हूँ। तो- चाय पानी नहीं पीती तो है। रजनीकांत जी ऊपर ध्यान करते हैं? रजनीकांत जो इधर की ग्रुप है उसमें अंदर जाते हैं। अच्छा, बाबा जी के भक्त हैं वो भी। और एक चीज आप बता रहे थे, जो पिछली साल का वो बर्फ में आपको ऐसा सफेद कपड़े वाले दिखे, कितने साल हो गए? अरे रहने दे, ऐसे तो कितने झोंके हैं, ये तो हवा का झोंका है। इधर से आया उधर चले गया, उधर से आया उधर चले गया। बिल्कुल असली तो अपने मन की मन में है ना। हाँ, तो कहने का मतलब बाबा जी हवा के झोंके की तरह कभी भी दर्शन दे सकते हाँ हैं, कभी भी दे सकते हैं, जहाँ पर उनका इच्छा होगी। इच्छा की। ये देखिए, बाबा जी का नाम लेते ही कितनी स्फूर्ति, आनंद स्पंदन माता जी के शरीर में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाअवतार बाबा।